हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, कोविड-19 का जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे, मेरी यही आशा है। देखिए, कोविड से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। हमें बहुत दुख है कि कुछ लोग अब हमें छोड़कर चले गए। इस दुखद समय में हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, कोविड-19 को जल्दी से, इस महामारी को हमारे देश से और विश्व से जल्दी ही समाप्त कर दें, ताकि हमारी दुनिया के लोग, हमारे जानने वाले, हमारे परिचित सब सुरक्षित रहें। दोस्तों, मौत का भय तो सबको होता है, लेकिन हमें इस भय को हमेशा अपने मन में नहीं रखना चाहिए। हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। मृत्यु का भय क्या होता है, आइए इस कहानी के द्वारा जानते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक आदमी रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया, यानी वो बाहर देशों के साथ व्यापार करता था। मेहनत फली, बहुत सारा धन कमाया और उसकी गिनती बड़े बड़े सेठों में होने लगी। उसका महल हवेली बन गया और वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। वह बहुत खुश रहने लगा। एक दिन उसका एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी की पड़ी रह गई। उसने तो बड़े सहज भाव से ये बात कही थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, यानी कि जो सेठ अभी अमीर हुआ था, उसके मन को ये बात अंदर की तरह लग गई, अंदर जाके लग गई और उसका दिमाग डगमगा गया। उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा, ये उसने सोचा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यही छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से भी कहा नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज किया, बहुत से डॉक्टर आए, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन की बात है कि एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए तो ज़ोर से बोलना, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊँगा, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊँगा, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊँगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह फिर तुम्हें देखने आऊँगा। 7 दिन के बाद साधु आए तो क्या देखते हैं कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद से गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू सा असर कर दिया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, बस, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। मौत जितनों को मारती है, उससे ज़्यादा मौत का डर लोगों को मारता है। इसलिए दोस्तों, कोविड-19 से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और यही सोचिए कि अभी हमारी मौत नहीं आएगी, अभी हम बहुत दिन जिएंगे। अगर आप मन में ये विचार रखेंगे तो आपको ना तो कोविड-19 की महामारी का डर लगेगा और ना ही आप बीमार होंगे। तो ये थी आज की कहानी। Please like, share and subscribe.